घर का काम ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है और साथ में मेरी भागा दौड़ी भी। तो आज थोड़ा भागा दौड़ी कम हुई है तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ही लूं। आज मैं आपको फ्रंट से अपना घर दिखाती हूँ। तो ये है हमारा मेन गेट। अभी इसमें सिर्फ प्राइमर हुआ है, कलर होना बाकी है। और ये है ऊपर का कुछ लुक जो बाहर से ऐसा दिखता है। तो चलो अंदर चलते हैं। कलर का काम भी 80% कंप्लीट हो ही गया है, 20% बचा है जो 2-4 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। अब यहाँ से सीधे हम ऊपर जाते हैं और राइट साइड ऊपर टॉप पर जाने की सीढ़ियां हैं और इस साइड बाहर की साइड है छोटी सी गैलरी या बालकनी बोल सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जाते हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। यहाँ हमारा बिजली का काम भी डन हो ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है 10% जो लास्ट लास्ट तक हो ही जाएगा। घर के बाहर का लुक तो बहुत बार आपने वीडियो में देख ही लिया है। अब चलते हैं अंदर की ओर। और मैंने बहुत वीडियो में आपको ये बताया है कि ये है मेरा बैठक। ये फ्रंट में पड़ता है तो इसे बैठक ही बनाएंगे। बिजली की वायरें पड़ गई हैं, बोर्ड लग गए हैं, पर अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि बोर्ड में प्लग लगाने के ऑप्शन थोड़े कम है। बिजली वाले भैया से बात हो गई है, इसको थोड़ा चेंज कराएंगे, प्लग के ऑप्शन बढ़ाएंगे। आज बृहस्पतिवार था तो बाजपुर की मार्केट बृहस्पतिवार को बंद रहती है, इसलिए भागा दौड़ी तो बहुत करी पर मुझे बोर्ड मिले नहीं। कोई नहीं, फ्राइडे सैटरडे तक ये काम भी कंप्लीट कर ही दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फर्स्ट वॉशरूम। वैसे तो वॉशरूम वगैरह मैंने बहुत दिन पहले ही कंप्लीट कर लिए थे पर टाइम नहीं था दिखाने का। तो आज मैंने थोड़ा टाइम मिला तो सोचा वीडियो बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये है वॉशरूम। टाइल्स तो आपने पहले ही देख लिया जिस तरह की टाइल्स लगाई है और उसमें जो शेड है उस शेड का मिलता जुलता मैंने फ्लोर लिया है। टाइल्स जो वॉल पे लगाई है वो ग्लॉसी है और फ्लोर जो मैंने लिया है वो मैट है ताकि फिसले ना। और नल वगैरह ये मैंने बहुत पहले ही करा लिया था। और ये मैंने फटाफट, पता है जिस दिन प्लम्बर वाले भैया का लास्ट डे था ना, मैंने उसी दिन फटाफट गई और ये लेके आई। मुझे पता था फिर इसे ड्रिल करने के लिए ना कोई नहीं आएगा क्योंकि छोटे मोटे काम ना कोई नहीं करना चाहता, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो भैया के पास ड्रिल मशीन थी और मैंने उनसे ना फटाफट साबुन रखने वाला, ब्रश रखने वाला, ये सब ड्रिल करवा लिया। इस रूम के दूसरे गेट से हम अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही पड़ता है वॉश बेसिन एरिया। वॉश बेसिन एरिया भी मेरा कंप्लीट हो ही गया है। यहाँ मैंने टॉवल हैंगिंग के लिए ये प्लम्बर वाले भैया से ड्रिल करवा लिया था। और वॉश बेसिन एरिया की जो आप ये टाइल्स देख रहे हो ना, ये मेरी फेवरेट टाइल है। मुझे इतनी पसंद आई थी पर ये बहुत महंगी थी। ये सुमानी की टाइल्स है और सुमानी में ब्लैक और गोल्डन शेडेड टाइल्स होती है ना, बहुत महंगी होती है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 या 3 ही ली पर इनफ थी मेरे वॉश बेसिन एरिया के लिए। साथ में मैंने ये गोल्डन पट्टी ली जो 2 लगाई हैं ऊपर और नीचे, जो टाइल्स के लुक को ना और ज्यादा इनहेंस कर रही है। अब मैं इस रूम से सीधे बाहर आ गई हूँ और चलते मेन गेट से अंदर की तरफ। अगर फ्लोर पर घर हो और घर की बालकनी आपकी चौड़ी चौड़ी हो ना तो घर बहुत सुंदर लगता है। तो लकीली पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से मुझे ये बालकनी चौड़ी चौड़ी मिल गई, वरना मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, पर हो गया। और यहाँ बाहर से एक नल लगाया है और ये नल का यूज बहुत होगा, इसलिए वैसे तो टाइल का काम पूरा हो गया, टाइल वाले भैया भी चले गए, पर मैंने जुगाड़ जुगड़ करके ना एक टाइल काट ही ली है। और इसको मैंने अभी चिपकाना है, चिपकी नहीं है, बस मैंने साइज के लिए ऐसे खड़ा कर रखा है। और ये मुझे खुद ही करना पड़ेगा टाइल्स का काम, क्योंकि इतने छोटे काम के लिए ना कोई नहीं आता। मेरे पास दिमाग ना बाद में आया तो चलो ये मैं कर लूंगी क्योंकि मैंने देखा है भैया कैसे करते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बोर्ड भी लगाया और बिजली वाले भैया ने ना यहाँ पर टोटली बटन वाले बोर्ड लगा रखे थे, पर मैंने हाथों हाथ चेंज करवा दिया दूसरे दिन ही, क्योंकि यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन रखूंगी नल के पास ही। और अंदर जाते ही कुछ लुक इस तरह से है। वॉशरूम, 2 रूम, फिर किचन। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं वॉशरूम के अंदर। और ये वॉशरूम जो है ना, ये कॉमन वॉशरूम है, इसलिए इसमें सारी फैसिलिटी है, गीजर, शावर, नल, सीट, सब कुछ इसमें लगा रखा है। और 3 वॉशरूम है और तीनों वॉशरूम में ना अलग अलग कलर की टाइल लगाई है ताकि हम जिस वॉशरूम में भी जाए ना उसमें थोड़ा नया फील हो। टाइल ना ऑफ वाइट कलर की है जिसमें हल्का ब्राउनिश शेड है और उसी के मैच करता हुआ मैंने फ्लोर लिया है। फ्लोर सारे मैट के हैं और टाइल सारी जो वॉल की हैं वो ग्लोसी हैं। इसमें साबुन वगैरह रखने के लिए ना मैंने 2 ये लगाए हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो इसमें क्योंकि ये कॉमन वॉशरूम है तो इसका यूज़ बहुत होगा, इसमें सामान भी बहुत आएगा, तो इसलिए मैंने ये 2 लगाए हैं। इस वॉशरूम से टच में ही एक रूम और पड़ता है, तो ये वो रूम आपने बहुत बार तो देखा है पर अब डबल कोट पुट्टी हो गई है तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके अंदर एक और रूम आता है और ये रूम बोल सकते हो आपको, आप इसे वार्डरोब बोल सकते हो, मंदिर का रूम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ हम अपना मंदिर भी रखेंगे। और यहाँ पर अभी कबर्ड बनेंगे, लकड़ी के काम अभी बाकी है। और जैसे पाइप यहाँ स्टील का लगा है ना, 2 पाइप अभी यहाँ पर और आएंगे और कबर्ड होगा तो ये रूम कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी है जिसके अंदर मैंने इंडियन सीट लगवाई है, क्योंकि एक इंग्लिश और एक इंडियन हो जाएगी तो हर इंसान अपनी अपनी तरह से कंफर्टेबल रहता है। तो इसमें जो टाइल्स है ना वो ऑफ
मतलब वाइट में ग्रे शेडेड है। तो बस इतना ही, इसमें ज़्यादा काम वाम नहीं कराया है, पर इसमें मैंने थोड़ा-सा साबुन-वाबुन रखने के लिए ना ये और इस पता है टाइप का सबसे भी इम्पोर्टेंट ड्रिल बात, करा मुझे लिया जो है। सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जैसे टाइल्स लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये तो चलो हाँ अच्छा लगता है, पर जो एक अंदरूनी खुशी होती है ना, मुझे ऐसे काम में हो जाती है। जैसे ना ये हमारी जो स्लिप है, तो जो टाइल्स नहीं बच जाती हैं, जो खराब हो जाती हैं, वेस्टेज टाइल्स जो होती हैं, उनको ना मैंने इस तरह से यूज़ करा है। यहाँ पर स्लिपों में लगाया है, सारी अलग-अलग टाइल्स हैं और कबर्ड आ जाएगा तो दिखेंगी नहीं और सफाई बनी रहेगी। इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है, छोटी-छोटी चीज़ें करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और इस वॉशरूम के बगल में एक और गेट आता है और ये गेट सीधे बालकनी की ओर जाता है। और यहाँ पर भी ना एक ये भी खुशी की बात है, ये भी मैंने अपना दिमाग चलाया है कि यहाँ पर ना मैंने 2 एंगल लगा दिए कि यहाँ पर से वॉशरूम मतलब वार्डरोब भी हो जाएगा और वॉशरूम भी, और नहा-वहाया या कपड़े वगैरह धोए तो सीधे यहीं पर टाँग दिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैंने ऐसी रस्सी बाँधी है, बाद में इसे अच्छा-सा करेंगे साफ-सफाई। घर के बड़े-बड़े काम तो मैं कर लेती हूँ और मुझे ऐसी कोई खुशी नहीं होती है, पर मैं जब ये छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं, मैं आपको आने वाली वीडियो में ना दिखाऊँगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में ना चलती रहती है, मैंने ये चीज़ वेस्ट हो रही है, इसको करना है, ये करना है, और मैं वो करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी। बस थोड़ा-सा और फ्री हो जाऊँ, घर कंप्लीट हो जाए। और ये रूम सबसे बड़ा रूम है और मैंने हमेशा बोला है सबसे बड़ा रूम है और ये मेरा रूम होने वाला है। और इसके बाहर इसके भी 2 गेट हैं, एक अंदर एक बाहर। बाहर आते ही ये ओपन एरिया है पूरा। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से मतलब इसका रख-रखाव करेंगे, गार्डनिंग करेंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर नल लगाया है ताकि हमें पानी की प्रॉब्लम और ना हो। अब चलते हैं मेरे घर के सबसे सुंदर एरिया में, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, वो है मेरा किचन। और पता है देखो मैंने यहाँ भी कितने जुगाड़ कर रखे हैं। ये मैंने ना एक पेनेट्री बॉक्स बना रखा है, तो यहाँ पर भी जो वेस्टेज टाइल्स थी ना, तो उसे इस तरह से मैंने यूज़ कर लिया। और यहाँ पर अभी वही कबर्ड वगैरह आ जाएँगे तो दिखेगा नहीं। तो ये मेरा किचन है, और पता है मैंने ना सिर्फ़ स्टील के नल किचन और वॉश बेसिन एरिया में लगाए हैं। बाकी जगह मैंने सिर्फ़ प्लास्टिक के नल अभी यूज़ किए हैं अकॉर्डिंग टू बजट। बाद में धीरे-धीरे सब हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बोला है कि टाइल्स के लुक को एनहांस करती है गोल्डन पट्टी, और मैंने यहाँ ज़रूर लगाई है क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है इसकी वजह से। और किचन सच में बहुत सुंदर लग रहा है। पता नहीं मुझे पसंद है किचन में रहना ये इसलिए या क्यों, पर बहुत सुंदर मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना किचन कंप्लीट किया है करते-करते। वैसे तो मुझे किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, बस जितनी समझ थी उस समझ के अकॉर्डिंग ये चीज़ें करी हैं। बस इसमें ना थोड़ी-सी अभी गोल्डन पट्टी रह गई है लगाना, वो मैंने लेके आनी है। तो अभी चलते हैं मार्केट और मैंने लेके आनी है गोल्डन पट्टी, क्योंकि भैया मुझसे बहुत देर से बोल रहे हैं। तो चलो चलते हैं। और मैं एक बात बोलूँ, मैंने हमेशा सोचा था कि जब भी मेरा घर बनेगा ना, तो मेरे घर का सबसे खूबसूरत एरिया होगा किचन और मंदिर। पर हमारे माइंड में ना उतना चलता नहीं है जब हम काम करा रहे होते हैं ना, और फिर मैं वो लड़की हूँ जिसने कभी ये काम कराया नहीं, कराया तो छोड़ो देखा ही नहीं और कैसे करना है क्या करना है। पर हाँ, धीरे-धीरे जब करती रही तो समझ आता रहा और मैंने अपनी समझ से जितना हो सका उतना करा, और मुझे अपना किचन सबसे सुंदर बनाना था और लग भी रहा है। और अब मैं मार्केट आ गई हूँ, बहुत धूप हो रही थी और मेरी बड़ी वाली बेटी ना मानी ही नहीं, और छोटी वाली बेटी सो रही थी, तो मैंने कहा चलते हैं, वो अभी सो रही है तो। और आज बृहस्पतिवार है, सारी शॉप बंद है। मैं ये गोल्डन पट्टी ढूँढते-ढूँढते ना इतनी दूर आ गई, बहुत ज़्यादा दूर आ गई। पर हाँ, मैंने सोचा चलो इसे फाइनल करा ही ले, बहुत दिनों से ये काम अटका था। और मुझे यहाँ राधा कृष्ण की मतलब ऐसी टाइल्स दिखी, तो मैंने भैया से पूछा जो गेट के फ्रंट में लगाते हैं ना वो हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, हम इस तरह से इसे सेल नहीं करते, पर मैंने अपने घर के ना फ्रंट में भी लगानी है भगवान जी की इस तरह से तस्वीर। और ये टाइल्स वाली शॉप में ना मैंने पहली बार देखी, भाई ये शॉप थी या फैक्ट्री थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कारखाना टाइप का होता ना उस टाइप का था, बहुत बड़ा था। मुझे अंदर जाने में थोड़ा सा डर जैसा भी लग रहा था, अजीब सा ही था, पर फिर भी मैंने हिम्मत करके मैं अंदर गई। इनका ऑफिस बहुत ज़्यादा अंदर था, तो मैंने यहाँ से 6 गोल्डन पट्टी ले ली थी, जो मेरी 6 ही अभी लगनी बाकी है। बहुत टाइम से ये काम पेंडिंग था, तो मैंने कहा छोड़ो इसको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो मैं आई और मैंने इसे ले ली और फटाफट मैं भैया के पास गई और मैंने भैया से बोला भैया प्लीज़ बता दो मैं इसे स्कूटी में कैसे रख के जाऊँ? तो उन्होंने ऐसे समझाया कि इसके ऊपर आप पैर रख लेना। ये जब मैं घर में आई ना गोल्डन पट्टी लेकर, तो ये हमारे पुट्टी वाले भैया है और इन्हें ना पता था कि मैंने यहाँ टाइल्स लगानी है, तो मैं इनसे कह रही थी भैया ऐसे-ऐसे करके लगाऊँगी ना? तो इन्होंने बोला हाँ लगाना। पर जब मैं आई ना तो बनने में जिसने मुझे सबसे कम परेशान करा ना, वो हमारे पुट्टी वाले अंकल हैं। और भैया भी उनके साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने कभी परेशान नहीं करा यार, किसी चीज़ में मुझे परेशान नहीं करा। उन्हें तो काम में बैठे रहते हैं, भैया ना अपना काम बहुत ऑनेस्टी से करते हैं। तो बस इतना घर बन चुका है। आपको कौन-सा एरिया सबसे सुंदर लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।